दादी नानी के जमाने की इस रेसिपी को आज मैं बनाऊंगी एकदम नए अंदाज में। फिर चाहे कहीं लंबा सफर हो या बच्चों को टिफिन देना हो, झटपट इंस्टेंट आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। नाश्ते को बनाने के लिए हमें यहाँ पर 1 कप गेहूं के आटे में 1 कप ही बारीक वाली सूजी डालनी है। साथ में हम यहाँ पर 2 चम्मच भरकर यहाँ पर तिल डाल रहे हैं। तिल ऑप्शनल है, तिल अगर है तो डाले, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। तिल से क्रंच आता है नाश्ते में। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च, तो मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ में डालेंगे हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक। जितना हमारा आटा सूजी का मिक्सचर है उस हिसाब से आप यहाँ नमक ले लीजिए। और ऊपर से डाल दिया मैंने बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। आप चाहे तो यहाँ पर मीठा नीम या जो कड़ी पत्ता होता है वो भी डाल सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच आप यहाँ पर ऑयल मतलब ऐड करेंगे। उसके बाद सूखा ही इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। अब जितना ये हमारा मिक्सचर है इसमें हम 2 से 3 चम्मच इस तरीके से एक अलग बॉल में निकाल लेंगे, इस तरीके से, क्योंकि हमें इसका बाद में यूज करना है। तो चलिए अब जो ये निकाला हुआ मिक्सचर है इसको रखेंगे एक साइड में। और जो ये हमारा मिक्सचर है इसमें अब हम पानी डालेंगे। तो पानी आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर ही डालें, एकदम से पानी की मात्रा ज्यादा ना डालें, क्योंकि इसमें हमने सूजी भी ऐड किया है। तो हमें इसका 100 तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी मैंने डालकर यहाँ पर जो है ना सॉफ्ट डो लगा लिया है। तो सॉफ्ट इसलिए लगाया है क्योंकि हम इस आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। रेस्ट के बाद ये अपने आप ही थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप इसको थोड़ा सॉफ्ट ही लगाएं, मतलब गिलगिला, अच्छे से सेट नहीं करना। रफली भी आप इस तरीके से ढककर 5 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे ना, तो तब भी अच्छे से सेट हो जाएगा। इतने हम कर लेते हैं छोटी सी तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। इन आलू को हमें यहाँ पर मैश करना है। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, या इस तरीके से आप जो ये पोटैटो स्ट्रेनर आता है आप इससे भी इसको कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि लास्ट में जो हमारी गुठली या लम्स आलू में रह जाते थे वो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। अगर आपको ये बाय करना हो या खरीदना हो तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर लिंक पर टच कर इसको बाय भी कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल इसी प्रोसेस में मैंने तीनों आलू अच्छे से यहाँ पर क्रश कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ। साथ में मैं यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्ची तीखी के लिए ऐड कर रही हूँ। और साथ में डाली है मैंने यहाँ पर कुछ धनिया पत्ती बारीक कटी हुई। मिर्च अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा बैलेंस भी कर सकते हैं। मैं इस नाश्ते को थोड़ा सा तीखा बना रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। जितना हमारा आलू का मिक्सचर उतना ही नमक डालेंगे। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें डाल दिया है चाट मसाला। 1 चम्मच भरकर डाला है मैगी मसाला। और साथ में ये 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पर धनिया पाउडर पिसा हुआ। बेसिक से मसाले हैं, आपको यही इसमें यूज करने हैं। साथ में 1 चम्मच डाला है मैंने कम तीखे वाला मिर्च पाउडर। आप चाहे तो इसमें और भी मसाले घटा या बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। आप इस मसाले में सांभर मसाला, किचन किंग मसाला, गरम मसाला, कोई भी और मसाला जिससे आप स्वाद थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ये आलू का मिक्सचर बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब इसे रख देते हैं एक साइड में। यहाँ पर जो हमने 2 से 3 चम्मच आटे के मिक्सचर की निकाल के रखी थी इसमें अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सेमी थिक घोल बना लेंगे। इस घोल में आपको कुछ भी और ऊपर से डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही इसमें सारी चीजें ऐड की हुई हैं। तो पानी की मुझे कमी लग रही थी, पानी और डाल दिया मैंने। और आप इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, ना ज्यादा पतला है ना ही ज्यादा गाढ़ा। तो चलिए अब यहाँ पर अपने आटे को भी देख लेते हैं। इसको हमने रफली ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं अच्छे से मुक्की लगा के, मतलब इसको मसल मसल के थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, मैंने इसको थोड़ा नरम लगाया था और अब ये अच्छे से थोड़ा सा सख्त हो चुका है, क्योंकि जो सूजी है वो अच्छे से पानी को सोख कर चुकी है। तो चलिए अब ये डो बनकर हमारा बढ़िया वाला तैयार हो गया है। अब इस डो में से हम इसको लंबा रोल कर कर इस तरीके से पेड़े बना लेंगे। तो बराबर बराबर हिस्सों में मैंने यहाँ पर 4 से 5 इसमें से आटे की लोई बना ली है। जितना हम रोटी के लिए लेते हैं उससे थोड़ा मैंने यहाँ पर बड़ी लोई बनाई है। बस इसी तरीके से सारे हमें यहाँ पर लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। और अब बाद में हमें यहाँ पर जो आलू का पेस्ट बना के तैयार करा था उसमें से भी हम इस तरीके से राउंड राउंड लोई बना लेंगे, मतलब इस तरीके से पेड़ा टाइप बना लेंगे, जितना भी हमारा मिक्सचर है उस हिसाब से। तो चलिए सारा काम हमने तैयार रख लिया है कर अब हाथों पे हल्का सा तेल लगा लेंगे। और ये जो हमारी आटे की लोई है इसको हम हाथ पे रखकर इस तरीके से फैला लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर चकला बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे तो नीड नहीं है, पर अगर आपको ज़रूरत है तो आप चकला बेलन पे भी, मतलब चकले पर रखकर इस लोई को बेलन से बेलकर इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर और बीच में जो आलू की हमने लोई बनाई है उसको बीच में रखकर इस तरीके से आप इसको पैक कर दीजिए, बिल्कुल मोदक की तरह। अब इसको बस इस तरीके से हमने मोदक की तरह बना लिया। अब इसको इस तरीके से हाथों से दबाते हुए बस हाथों से ही हल्का सा प्रेस करना है।
हम इसकी इस तरीके से चौड़ी सी एक टिकिया बना लेंगे, थोड़ी बड़ी बनानी है हमें। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारी टिकिया बनाकर तैयार कर लिया है। अब एक तरफ पैन पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को हमें हाई नहीं रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है। और जो ये घोल बना के रखा था इसका इस्तेमाल हमें अब लगेगा। तो यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर इस तरीके से टिकिया बनाई है आटे की और आलू की, उसको हमें इसमें इस तरीके से डिप करना है। इससे क्या है, एक अच्छी सी लेयरिंग आ जाएगी, बहुत बढ़िया। और जो हमारा नाश्ता है वो बिल्कुल भी तेल सोक नहीं करेगा, बिल्कुल सूखा सूखा फूला फूला नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तेल ज़्यादा गर्म इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो गेहूं आटे से बना नाश्ता है ये ज़्यादा जल जाएगा। हमें इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे धीरे धीरे अच्छे से यहाँ पर शैलो फ्राई करना है। आजकल नाश्ता सब चटपटा कुरकुरा तो खाना चाहते हैं, पर देखो ऑयल ना कोई भी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करता है। तो इसलिए अगर आप इस तरीके से इस घोल में डिप करके इस नाश्ते को बनाएंगे ना, तो ये जो नाश्ता है तेल में बनने के बावजूद भी ये बिल्कुल भी ऑयल सोक नहीं करेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे मैं इस नाश्ते को बना रही हूँ। और जब नीचे से कलर चेंज कर लिया है उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर पलट दिया है। और नाश्ता देखिए कितने अच्छे से हमारा फूल भी रहा है। बस इसी तरीके से अलट पलट कर 1 से 2 बार में, जब तक कि नाश्ता अच्छे से सुपर क्रिस्पी ना हो जाए, जब तक हम इस नाश्ते को यहाँ पर शैलो फ्राई कर लेंगे। और बनने के बाद आप इसकी रंगत देख ही सकते हैं, बिल्कुल भी ऑयल देखिए आप इसकी सतह पर नहीं है और एकदम फूला फूला बनकर ये तैयार हुआ है। तो रेसिपी को आप जैसे आप देख रहे हैं, देखने में कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है। आपने इसको कई तरीके से बनाया होगा, आप इसको आलू की कचौड़ी भी कह सकते हैं, पर ये डिफरेंट वाली आलू की कचौड़ी है, बिल्कुल भी तेल सोक नहीं करती है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कीजिए।